प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका अमन सैनी। नमस्कार। स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना है, ताकि न सिर्फ वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सके। इतना ही नहीं, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष देश भर में न सिर्फ सर्वेक्षण करवाया जाता है, बल्कि उसी सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न शहरों और गांवों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जाता है, ताकि आपस में स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल बना और देश जल्द से जल्द स्वच्छता की श्रेणी में अन्य देशों का मुकाबला कर सके। एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी में देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लगातार 8वीं बार मध्य प्रदेश के इंदौर ने अपने नाम किया है। अंबिकापुर को दूसरा जबकि मैसूर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल ने देश भर में तीसरा और हरियाणा प्रदेश में पहला स्थान पाया। देश भर में बेहतर प्रदर्शन करने पर करनाल को प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सोनीपत को प्रदेश में स्वच्छता के लिए सबसे बेहतर कार्य करने पर मिनिस्ट्रियल अवार्ड मिला है। करनाल नगर निगम महापौर रेणुबाला गुप्ता का कहना है कि करनाल शहर में जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, तब इस मुकाम तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती लग रही थी, लेकिन आगे बढ़ने का संकल्प लिया और निरंतर बेहतर कार्य किए गए। अनेक जागरूकता अभियान चलाए गए। बाजारों, अस्पतालों व स्कूलों में स्वच्छता प्रतियोगिताएं करवाई गई। सौंदर्यीकरण के लिए शहर में विभिन्न जगहों पर पेंटिंग करवाई गई तथा जागरूकता स्लोगन लिखवाए गए। इन कार्यों से शहर में स्वच्छता की होड़ लग गई, जिससे हमें स्वच्छता अभियान में अवार्ड तक पहुंचने में आसानी हुई। देश में शहरों के बीच जिस प्रकार से स्वच्छता की प्रतियोगिता आयोजित होती है, वैसे ही अब गांवों के बीच भी स्वच्छता से जुड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण शुरू हो चुका है। इससे गांवों में भी साफ सफाई होगी और बेहतर परिणाम आएंगे। स्वच्छता अभियान संबंधित पुरस्कार वितरण समारोह के बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न जिलों में स्वच्छता को लेकर विभिन्न अभियान शुरू कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की गई है। परंतु स्वच्छता अभियानों की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब नागरिक सक्रिय भागीदारी दिखाएं। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले और अपने आसपास स्वच्छता रखे। अक्सर देखा गया है कि सफाई कर्मियों द्वारा क्षेत्र की सफाई के बाद कुछ लोग दोबारा वहीं कचरा फैला देते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था ही बाधित हो जाती है। प्रदेश में सभी दुकानदारों को, चाहे कोई बड़ा हो या फिर छोटा दुकानदार, सभी को अपने अपने प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने चाहिए और सफाई के बाद कूड़े को सड़क पर फेंकने की बजाय नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई गार्बेज ट्रॉलियों में डाला जाना चाहिए। इतना ही नहीं, रेडी फड़ी वालों को भी इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जन भागीदारी के बिना स्वच्छता की सूची में अग्रिम स्थान पाना असंभव है। हरियाणा में स्वच्छता कार्यक्रम को और अधिक गति देने तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस डिजिटल पहल से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में लाइव लोकेशन के आधार पर कचरा संग्रहण के कार्य में लगी गाड़ियां और मैन पावर की सटीक जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। इस कारण अब प्रत्येक नागरिक अपने क्षेत्र और एरिया में चलने वाली गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। इस कदम से यह भी सुनिश्चित हो रहा है कि हर घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जा रहा है या नहीं। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का मानना है कि देश को स्वच्छ बनाने के लिए अधिक से अधिक शहरों को साफ और स्वच्छ बनाना होगा। अब स्वच्छता रैंकिंग में जो शहर अव्वल आएंगे, वह शहर कम रैंकिंग वाले शहरों को अपने सुझाव देंगे और उन्हें भी साफ और स्वच्छ बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद जो स्वच्छता रैंकिंग की जाएगी वो दोनों शहरों की होगी, अर्थात अब प्रतियोगिता जोड़ों में होगी। कोई भी शहर तभी अव्वल आ पाएंगे जब दोनों शहरों की रैंकिंग बेहतर होगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का निर्देश है कि शहरों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी शहर में कूड़े कचरे के ढेर नहीं दिखाई देने चाहिए। सरकार का लक्ष्य शहरों को स्वच्छ बनाना है, इसलिए सभी अधिकारियों को जिम्मेवारी के साथ काम करने की आवश्यकता है। स्वच्छता हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का कहना है कि हम विकसित राष्ट्र के संकल्प से आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ राष्ट्र के बिना विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समर्पण के साथ कार्य करना होगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि करनाल और सोनीपत को मिले अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में हरियाणा की उपस्थिति का प्रतीक है। आने वाले समय में स्वच्छता की दिशा में प्रदेश सरकार नए आयाम स्थापित करेगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा राज्य जल्द ही स्वच्छता के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करेगा और अन्य राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।